वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सीएए कानून से, वसीम रिजवी से। शेयर करेंगे ये तीनों खबरें इस वीडियो में। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे पीएम मोदी से। पीएम मोदी की आज मन की बात और उनकी सरकार को 7 साल हो चुके हैं। इसको लेकर के उन्होंने मुबारकबाद दी। उनके मुबारकबाद के बाद सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन का बयान आता है और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को, कहते हुए 7 साल के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, लिखते हुए देश बेहाल। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 7 सालों पर द देशभक्त द आकाश बैनर्जी ने एक वीडियो भी बना रखी है। चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया, क्या दिया और क्या हो सकता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे चर्चा की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद जहां उन्होंने इन 7 सालों की मुबारकबाद देते हुए कहा 7 years ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी बात से याद आ जाता है सीएए कानून। सोशल मीडिया पर सीएए कानून पर चर्चा है, यानी सीएए लाइट वर्जन पर चर्चा है। शेयर करेंगे आपके साथ इसके हवाले से खबर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और हंगामा है। लोग असल मांग कर रहे हैं कि एनआरसी लागू इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि एनआरसी इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि जो बांग्लादेश की जो घुसपैठ है, जो पिछले 2-3 बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मामला जुड़ा हुआ है, जहां कुछ लोगों ने, यानी बांग्लादेश के माइग्रेंट्स जो हैं, उन्होंने गैंगरेप किया एक बांग्लादेशी लड़की के साथ। तो ये खबरों को मिला जुला करके लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही वजह है जिसकी वजह से एनआरसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये घुसपैठ है और दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। मैं पहले शेयर कर दूं कि सीएए कानून पर क्या अपडेट है। नहीं, सीएए पूरा नहीं, लेकिन ये लाइट वर्जन है। इसको 1955 और 2009 के कानून के साथ मिला करके लागू किया गया है देश के ऐसे 5 स्टेट में। उन 5 स्टेट के 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू किया गया है, जिसके अंदर जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता मिलेगी भारत की। अब इस पर सोशल मीडिया पर एएनआई रिपोर्टिंग करता है और यह कहने की कोशिश करता है कि काबुल से 2013 में एक सिख समुदाय आया और उनको हमने नागरिकता दी। इसके बाद वो शुक्रिया अदा करते हैं सिख समुदाय, कहते हैं कि जब हम काबुल में थे तो हमको जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने कहा जाता था। तो लोग सोशल मीडिया पर यही कहने लगते हैं कि आइए आपका स्वागत है। तो कुछ लोग ये भी लिखने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल आइए, स्वागत है और देखिए देश के क्या हाल है। जहां कोरोना से मरने वालों के जो शव हैं वो गंगा में मिल रहे हैं, जहां सिख समुदाय इस वक्त भारी तादाद में सड़कों पर उतरा हुआ है, किसान आंदोलन कर रहा है, जबकि सिर्फ सिख नहीं, पूरा ही समुदाय, इसमें कोई रिलीजन नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान खुद एक धर्म है, वो सब लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं किसान आंदोलन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए। पारसी जो है वो आधार पूना वाला जो वैक्सीन बना रहे थे वो भारत छोड़ के चले गए। क्रिश्चियंस के हालात ऐसे हैं इस वक्त के उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है कि भैया वो भी बीफ नहीं खा सकते। सोशल मीडिया पे लोग एक तरफ ये खबरें शेयर करने लगते हैं कि भाई सीएए कानून जब लागू होगा, क्योंकि अभी तक सरकार के मुताबिक सीएए कानून के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरी तरीके से तय नहीं हुए हैं, इसलिए उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन उसका जो लाइट वर्जन है उसको इंप्लीमेंट करके देखने की कोशिश की जा रही है कि इसका क्या इंपैक्ट है। एक तरफ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। शेयर कर दूं, सपोर्ट करने वाले एनआरसी की भी सपोर्ट की मांग कर रहे हैं कि एनआरसी भी लागू होना चाहिए। उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले 2-3 दिनों से बांग्लादेश की कुछ खबरें आई, जहां वहां के जो माइग्रेंट्स हैं, यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया उनके तहत, और साथ ही साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जो हमने आपके साथ शुरू में शेयर किया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फोटो शेयर किए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां दाढ़ी टोपी में उन लोगों का फोटो शेयर किया जा रहा है कहते हुए कि देश को अंदर से खोखला कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठ। तो अब बांग्लादेशी घुसपैठ को मुसलमान समुदाय से जोड़ने की कोशिश की गई। ऐसा कोई बांग्लादेशी समर्थन नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे डेटा भी शेयर करेंगे जहां
लोगों ने यह रखने की कोशिश करी कि मुस्लिम ही समुदाय है जो भारत में दीमक की तरह भारत को खोखला कर रहा है, क्योंकि सीएए से मुसलमान समुदाय को हटा दिया गया है और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही नागरिकता देने की बात करी है। मुस्लिम समुदाय को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप नॉन मुस्लिम्स को नागरिकता भारत में दें। उनको दिक्कत एनआरसी जुड़ने से है कि जब सीएए के साथ एनआरसी जुड़ जाएगा तो जो गर्दन पर तलवार लटकी है मुसलमानों के, वो और भी ज्यादा भारी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले को मुस्लिम समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वो घुसपैठ हैं और उन्हीं को निकालना है, तो आपकी जानकारी के लिए कुछ रिपोर्ट्स मैं रख देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि असल दीमक का काम कौन कर रहा है। भारत में रहने वाले लोग जिनको नागरिकता ऑलरेडी मिल चुकी है, यहीं के निवासी, नाम उनका है संजीव कुमार। व्हाट्सएप में वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़े गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि गुजरात की राजा भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे। जी हां, भारत में रहने वाले हैं ये सारी रिपोर्टें 1 से 1.5 साल की शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिस पर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई गोदी मीडिया ने इस पर बात नहीं करी। और रिपोर्ट ले लीजिए, एक सैनिक गिरफ्तार हुए, वो बॉर्डर की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई के साथ। रिटायर्ड अफसर, आर्मी के रिटायर्ड अफसर नाम सौरभा शर्मा को गिरफ्तार किया पुलिस ने। और किस वजह से? कि वो भी पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। साथ ही साथ पंजाब में 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो इंडियन एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के साथ। साथ ही साथ शेयर कर दूं कि सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान जयपुर में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, उनका नाम रामनिवास गौरा बताया गया। वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। यहां तक कि एक और महेश कुमार को गिरफ्तार किया गया, वो भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे पैसों के बदले। अब ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करने का एक ही मकसद है, क्योंकि अगर आतंकवाद को, देशद्रोह को अगर एक ही मजहब या समुदाय के लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी रिपोर्टें वो सबूत है जिससे ये साबित होता है कि आतंकवाद का या देशद्रोह का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यही रखने की बात कोशिश की जा रही है, ना कि इसके अलावा किसी भी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमान समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, ये कहते हुए कि ये देशद्रोह हैं, ये आतंकवादी हैं और इनको बार करने की बात होती है, तो आप सभी को यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे किसी धर्म और समुदाय का ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये खबरें हैं जहां सीएए लाइट वर्जन पर सोशल मीडिया पे चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ वसीम रिजवी का भी मामला पूरा बढ़ चढ़ के सामने आया। पिछली बार इन्होंने एक हंगामा किया था, वो हंगामा ये था कि इन्होंने मांग करी थी कि कुरान की उन 26 आयतों को हटाया जाए जिनके अंदर से लोग टेररिज्म और आतंकवाद फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है इनके मुताबिक। अब हुआ यह कि इन्होंने याचिका डाली कोर्ट में, कोर्ट ने इस पूरी याचिका को कैंसिल कर दिया, इनके ऊपर 50,000 का फाइन भी डाल दिया। अब इन्होंने देखा कुछ काम है नहीं तो क्या करें, तो इन्होंने सोचा चलो खुद ही लिख डालते हैं। तो इन्होंने खुद से कुरान की जो ऊपर नीचे आयतें हैं, मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर कुछ आयतें आगे कुछ आयतें पीछे, और जिस तरीके से उसको रखा गया है आज तक वो उसी हालत में है। और उस हालत को चेंज करने के लिए वसीम रिजवी ने उनके उस पैटर्न को चेंज किया और कहा कि हमने उसको जैसा A to Z करने की कोशिश करी और उसके अंदर से 26 आयतों को भी हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पे लोग भड़क जाते हैं, स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत थी और उनको बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरे तबके के लोग काफ़ी खुश भी हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, इससे टेररिज्म कम हो जाएगा। अब इस खबर में तो जाने की डीप ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी ही खबर है कि वसीम रिजवी ने 26 आयतों को अपनी लिखी हुई कुरान से हटा दिया जो उनके मुताबिक हटनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी राय ऐसे रखना चाहूँगा कि कुरान से इंसान वो ही सीखता है जैसा वो बनना चाहता है। जो इंसान दूसरों को बेइज्जत करना चाहते हैं, दूसरों पर सवाल खड़े करना चाहते हैं, दूसरों को इंसल्ट करना चाहते हैं, वो कुरान से सीख सकते हैं। और जो लोग लोगों के काम आना चाहते हैं तो वो भी कुरान से सीख सकते हैं। तो क्या कुरान उनको सिखा रहा है ये बुरा अच्छा? नहीं। जैसे लोग होते हैं वैसे ही सोच रखते हैं और वैसे ही सोच के साथ उस कुरान की आयतों में तलाश भी करते हैं। जहां हिंसा की बात होती है वो हिंसा की आयतों को निकालते हैं, कहते हैं इसमें हिंसा है। वो हिंसा वहां तो है लेकिन सबसे पहले उनके जहन में है, क्योंकि उन्होंने कुरान को समझने की कोशिश नहीं करी। यहाँ हिंदू समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ मुस्लिम समाज की भी बात हो रही है, यहाँ हर वो समाज की बात हो रही है जिसकी बात कुरान करता है। कुरान इंसानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। उस किताब को समझने के लिए आपको इंसानों को समझना पड़ेगा कि उस मालिक ने, उस एक शक्ति ने
उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने इंसानों को बनाया, उसके बाद उसको सोचने समझने की सलाहियत दी, जबान दी बात करने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, और जिंदगी बिताते बिताते वो इस हद तक आ चुका कि वो प्रोडक्शन करने लगे, वो उनकी जो नस्ल है आगे बढ़ने लगी। उस नस्ल ने झूठ बोलना सीखा, झूठ बोलने के साथ जादू करना सीखा, जादू के साथ बहुत से कारनामे को अंजाम दिया, इमारतें बनाई, स्टैच्यूज बनाए, बहुत कुछ बनाया। वो किताब पूरी हिस्ट्री बयान करती है इंसानों की, वो किताब पूरी डिटेल में बात करती है कि इंसानों ने आज तक क्या किया, अपने अंदर क्या बिगाड़ा, दुनिया में क्या बिगाड़ा, हर चीज की बात करती है। ये भी बात करती है कितने लोगों ने उनको सुधारने की कोशिश करी, कितने लोगों को हमने भेजा कि वो दुनिया को सुधार सकें, लोगों को सुधार सकें, लेकिन उन्होंने उनको भी मार डाला, उनकी भी बात नहीं सुनी, क्योंकि अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो कुरान से जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख लेते हैं। कुरान जिसको जो सिखाना चाहे, ये इंसान फैसला करे कि मुझे क्या सीखना है, वो वैसे ही सीखेगा। कुरान को सीखने के लिए जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि पहले इंसान था, कोई धर्म नहीं था, इंसान से फिर उसकी नस्ल आगे बढ़ी, उस नस्ल ने बहुत कुछ सीखा, मैनिपुलेट करना सीखा, जहन सीखा, बोलना सीखा, सुनना सीखा, समझना सीखा। जब बोलना सीख लिया तो फिर झूठ बोलना भी सीखा, जहन के साथ खेलना भी सीखा। तो ऐसे करते करते आज समाज इस हद तक आ चुका है जहां लोगों से इस दीन, इस धर्म, इस धर्मा को खोता हुआ देखा जा रहा है। लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है। लोग किताब खोलते हैं, चाहे वेदा हो, कुरान हो, वो उसमें से लड़ाई झगड़ों की आयतें निकालते हैं, क्योंकि वो खुद भी झगड़ालू ही हैं। वो लोग कुरान से या वेदा से या किसी भी स्क्रिप्चर से अच्छी बातें निकालते हैं जो अच्छे होते हैं। जो जैसा होगा वो उस किताब से वैसा ही बाहर निकालेगा, और जैसी नियत रखेगा वो वैसा ही लोगों के काम करेगा। अच्छा इंसान होगा तो उस किताब से अच्छाई फैलाएगा, बुरा होगा उस किताब से बुराई फैलाएगा। तो ये इंसानी शख्सियत की बात है, किताब की कोई बात नहीं है। तो वसीम रिजवी के हवाले से यही मेरा अपना रिएक्शन है। आपकी अपनी क्या राय है इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।